वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके कुछ तफ़सीलात जो कोलार के अतराफ़ किनार के गाँव वालों को मालूम हो जाए, कुछ ऐसे तफ़सीलात आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में शरीयत की हिफाजत हमारे खुद की हिफाजत है, और हमारे बुज़ुर्गों ने जो जायदादें, ज़मीनें मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किए हैं, उसकी हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों में तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, इसी तरह अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा और दानिश्वर कौम मिल्लत के दर्दमंद लोग सब मिलकर इस बात के लिए हमेशा मुतफक्किर रहे हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी उनके मज़हब पर अमल करने दिया जाए। और हमारा इस्लाम भी और हर मज़हब भी यही कहता है कि हर एक को उसके मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हो, और हमारे मुल्क का कानून भी यही कहता है। तो इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर निगरानी किसी न किसी बड़े शहर में, एक रियासत के राजधानी में हर साल एक इजलास आम होता है। इस मरतबा चूँकि दरमियान में लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से ताख़ीर हुई। बहरहाल इस साल उन्होंने बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में 24 नवंबर को एक आलीशान पैमाने पर इजलास करने का उन्होंने तय किया है। तो उसी ज़िम्न में उनकी ये मंशा है, ये इरादा है कि इसके दौरान तमाम मुसलमानों में शरीयत और औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ में बेदारी पैदा की जाए। इसलिए हर ज़िले में, बल्कि ताल्लुक़ लेवल पर भी घर घर और फ़र्द फ़र्द तक ये पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है कि आज शरीयत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ज़िम्मेदारी है हमारी। इस मुल्क में चूँकि हर नए दिन, हर आए दिन कोई ना कोई शरीयत में मुदाखलत की, खलल की कोशिश या साजिश की जा रही है। ऐसे में, ऐसे नाजुक हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए सबको बेदार करने के लिए, एक अवेयरनेस लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोलार में ये बम्बू बाज़ार हज़रत बिलाल मस्जिद के बिल्कुल करीब में टीपू सुल्तान रोड में एक आलीशान पैमाने पर अजीमुशान इजलास आम हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ गाँवों से, ज़िले के तमाम गाँवों से, बस्तियों से मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। हर जगह ऐलान भी किया गया है कि यहाँ आएँ। यहाँ जो उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम, जो बानी हैं और मुहतमिम हैं जामिया इस्लामिया मसीहुल उलूम बेंगलोर के, जिनके कई शागिर्द हैं, हज़रत बड़े मुसन्निफ़ भी हैं, अच्छे मुक़र्रिर भी हैं, अल्लाह वाले हैं। इसी तरह जामिया मस्जिद सिटी के ख़तीब व इमाम हमारे बड़े भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो बहुत आसान और बेहतरीन अंदाज में लोगों से खिताब करते हैं। उनको सुनने के लिए पूरी रियासत के लोग उनकी मस्जिद में हर जुमा पहुँचते हैं। इसी तरह से जमात अहले सुन्नत के सदर हज़रत मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब दामत बरकातुहुम, जो बीजापुर के हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं, वो भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर कोला तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह जमीयत अहले हदीस के हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर हफीज़हुल्लाह, वो भी हमारी दावत पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये चारों मुक़र्रिरीन बड़े बेबाक और बेमिसाल हैं। इसलिए तमाम मसलक के अवाम से, हर फर्द से, नौजवान से, उम्र दराज बुजुर्गों से हमारी अपील और गुजारिश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन उलमा के बयानात से इस्तिफ़ादा करें। वक्त इस बजे कितने वक्त से शुरुआत, इस वक्त पर ख़त्म होगा? आज मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद जलसा शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह 9:30 पौने 10 या आखिरी दर्जा 10 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। बरसात होने वाली हो, अगर बरसात हो तो जलसा कहाँ पर किए जाएंगे? हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसके बंदों को बुलाया जा रहा है। अल्लाह पाक तो उसकी रहमत है, उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी। ऐसी अगर ज़रूरत पड़ गई बारिश की वजह से, तो हमारे ज़िम्मेदारान मस्जिद बिलाल के ज़िम्मेदारान अलहाज बाबू कुरैशी साहब मुतल्ली साहब, और इसी तरह से अलहाज अब्दुल मतीन साहब और दीगर जितने ज़िम्मेदारान हैं, सेक्रेटरी साहब और दीगर तमाम ज़िम्मेदारों ने यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम करने की इजाज़त दी है।
اور ساتھ ہی ہے کہ عشاء کی اذان ہماری اس مرکز میں مسجد بلال میں آج 9:30 بجے ہوگی اور جماعت جلسے کے اختتام پر 9:45 بجے ادا ہوگی، اس لیے تمام کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع بھی رہے گا۔ شکریہ، آپ نے جو آج تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف ہمارے ٹرو نیوز چینل کے تھرو سے آپ نے بتایا، تو ہم ٹرو نیوز چینل کی طرف سے، ہمارے کمیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ یہ پیغام جتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح سے ٹرو نیوز واقعی وہ ٹرو ہی طور پر کولار کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ تو حضرات، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مرکز حضرت مسجد بلال میں ہم کولار کے ایک مشہور ہمارے ساتھی بھی، ہمارے چھوٹے بھائی بھی عتیق الرحمان کے ساتھ بعنوان وہاں کی تفسیر آپ نے سنے۔ تو یہاں پر جو بھی آج اجلاس ہوگا، اس اجلاس کا سارا پروگرام صرف اور صرف ٹرو نیوز کولار چینل پر آپ کو مل جائے گا۔ آپ دیکھنے کے لیے ہو سکے تو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہم کریں گے، اگر کچھ برسات ہو تو کل اپلوڈ کر دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹرو نیوز چینل میں آپ یہاں کا پروگرام سارا دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔